Okay students, welcome this video class, and we are learning about apostrophe. This is part 2. Plural possessives. If the noun has an irregular plural form. रेगुलर प्लूरल फॉर्म अलग होता है, जैसे गर्ल का गर्ल्स है, बॉय का बॉयज़ है, बट इरेगुलर फॉर्म क्या होता है? चाइल्ड का चिल्ड्रन. ओके, यू कैन सी हियर चिल्ड्रन. दैट मीन्स टॉयज़ किसके हैं? बच्चों के. ओनरशिप है. सो प्लूरल अगर इरेगुलर है दैट मीन्स अपोस्ट्रोफी सेम लगता है जैसे सिंगुलर नाउन के साथ अपोस्ट्रोफी यूज होता है, लाइक दैट वैसे यूज होगा द चिल्ड्रंस. ओके, दिस इज अपोस्ट्रोफी एंड आफ्टर एस अगर इरेगुलर फॉर्म में है तो. वुमन का विमेन, सो विमेन्स, द विमेन्स रेस्टरूम. ओके, माउस माइस, द माइस इज टेल्स. ओके, यहाँ पे क्या है? इस पे पोजेशन है ये अपोस्ट्रोफी एंड दिस इज एस. तो ये माउस का प्लूरल है, माइस. नेक्स्ट यू कैन सी फॉर नाउन मेड प्लूरल बाय इरेगुलर फॉर्म एड एन अपोस्ट्रोफी एंड एस. सो ये विमेन्स. ओके, यहाँ पे देख सकते हैं विमेन्स पर्स. ओके, नेक्स्ट इज पोजीशन विथ कंपाउंड नाउन्स. कंपाउंड मीन्स जोड़े में अगर नाउन्स आती हैं, एक साथ दो नाउन है तो उन पे कैसे यूज करना है. सो व्हेन अ सेंटेंस इंडिकेट्स जॉइंट ओनरशिप इन अ कंपाउंड कंस्ट्रक्शन द पॉजेसिव फॉर्म इज अटैच्ड ओनली टू द सेकंड नाउन. कंपाउंड में है, दोनों का साथ में है, दोनों नाउन्स का एक साथ में है, जो भी बिलोंगिंगनेस या ओनरशिप है वो एक साथ में है ना. तो लास्ट वाले के साथ जो सेकंड नाउन होगा उसके साथ अपोस्ट्रोफी यूज होगा. ओके, so that Jason and Debs. Jason and Debs. सन पे जो बिलोंगिंगनेस है वो दोनों की है. ऐसा तो है नहीं कि जेसन की या डेब्स की है, दोनों की. सो डेब्स के बाद क्या लगे? अपोस्ट्रोफी यूज हो गया. द सन बिलोंग टू बोथ जेसन एंड डेब. दोनों से बिलोंग रखता है वो, दोनों से उसका संबंध. माइकल एंड मार्क्स डॉग. अब डॉग वो दोनों का है. द डॉग बिलोंग्स टू बोथ माइक एंड मार्क. पोजीशन विथ कंपाउंड नाउन्स. अब देखो फिर से वही है, अभी हमने पढ़ा कि कंपाउंड नाउन्स के साथ कैसे लगन, लेकिन वो बिलोंगिंगनेस या ऑनरशिप दोनों की एक साथ हो तब तो अपोस्ट्रोफी सेकंड नाउन के साथ लगता है, और दोनों की अलग अलग हो, दोनों के पास अलग अलग चीजें हों, दैट मीन्स अपोस्ट्रोफी दोनों पे लगेगा. व्हेन अ सेंटेंस इंडिकेट्स इंडिविजुअल ओनरशिप. देखो यहाँ पे क्या है? इंडिविजुअल. वहाँ पे इंडिविजुअल नहीं था, वहाँ पे दोनों के साथ था. इंडिविजुअल ओनरशिप इन अ कंपाउंड कंस्ट्रक्शन दिस इज इंडिकेटेड बाय अ डबल पॉजेसिव. सो दोनों के साथ अलग अलग ओनरशिप है, दैट मीन्स तो दोनों के साथ अलग अलग लगेगा. ओके, यहाँ पे देखिए केलियस एंड जेसिकाज माइक्रोसॉफ्ट, दे बोथ आर वर्किंग देयर माइक्रोसॉफ्ट है ना, माइक्रोसॉफ्ट पे काम कर रहे हैं दोनों. सो दोनों का अलग अलग है, दोनों की अलग अलग बिलोंगिंगनेस है, ओनरशिप दोनों की अलग अलग है, दैट मीन्स दोनों पे यूज करना है. कैन्स एंड टॉम्स सूट्स. सूट है, दोनों के अलग अलग हैं. कैन्स का सूट है, टॉम का सूट है, दैट्स व्हाई वी यूज अपोस्ट्रोफी कैन्स एंड टॉम्स. There are many examples here. You can see this is singular form and this is singular possessive. Okay, boy, boys, Mary, Marys, boss, boss, nurse, nurse, sister-in-law, sister-in-laws, child, childs, editor-in-chief, editor-in-chiefs, attorney general, attorney generals, woman, womans, teacher, teachers, daughter, daughters. सो ये अपोस्ट्रोफी है, ठीक है. ये पोजेशन वाला अपोस्ट्रोफी है. दिस इज नॉट कंट्रैक्शन, दिस इज पोजेशन, पॉजेसिव अपोस्ट्रोफी. प्लूरल फॉर्म होता तो कैसे यूज होता? बॉयज, सो एस के बाद, ठीक है. तो प्लूरल फॉर्म में अपोस्ट्रोफी यूज करते हैं तो एस ऐड नहीं करते हैं, ऑलरेडी एस उसमें होता है तो एस के बाद लगाते हैं. और सिंगुलर फॉर्म में एस या सिंगुलर फॉर्म में एस ऐड करना होता है. ओके, आफ्टर द एंड ऑफ द लेटर, आगे सबसे जो अंत में लेटर होता है उसके साथ. बॉय का बॉयज, you can see boy, boys, Mary, Marys, bosses, nurses, sister-in-laws, है ना. एंड here children, इसका हो गया.
editor-in-chiefs, attorney generals, women's teachers, daughters. Okay, sisters in laws. अंडरस्टूड. सो इसमें हमने ऐड किया है, देखो सिस्टर इन लॉस, ये थोड़ा सा आप देखेंगे ये डिफरेंट है थोड़ा सा, इसमें ऐसे ऐड किया है, ओके, क्योंकि इसमें सिस्टर्स इन लॉ हो गया, सिस्टर्स इन लॉ. नेक्स्ट, here what is the difference between possession and contractions? There are many examples you can see here, and you can understand about this apostrophe, and this is the what is the difference between both. Okay, so थोड़ा ध्यान से देखिए. The general rule is that the possessive of a singular noun is formed by adding an apostrophe and s whether the singular noun ends in s or not. That means इसका ये है कि जनरल रूल क्या होता है पजेसिव या अपोस्ट्रोफी लगाने का. अगर पजेसिव हमें यूज़ करना है नाउन के साथ, सिंगुलर नाउन के साथ, दैट मीन्स हम अपोस्ट्रोफी के बाद क्या यूज़ करेंगे, एस यूज़ करेंगे. और अगर सिंगुलर नाउन नहीं है, प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन में तो एस ऑटोमेटिक लगेगा. हाँ, कुछ इरेगुलर प्लूरल फॉर्म होती हैं जो हमने पहले पढ़ा है, जैसे चाइल्ड का चिल्ड्रन है ना, वुमन वीमेन, लाइक दैट, तो उसमें भी एस ऐड करना होता है. ओके, जिसमें अंत में एस लगा है वहाँ पे अपोस्ट्रोफी यूज़ करेंगे, तो हम एस के बाद डायरेक्ट अपोस्ट्रोफी लगा के उसको छोड़ देंगे. क्लियर? सो यू कैन सी हियर फॉर एग्जांपल टॉम्स बैट, बैट ओन्ड बाय टॉम, तो इसकी ओनरशिप किसके पास है, टॉम के पास. बैट की ओनरशिप या बिलोंग किससे करता है, टॉम से. सराहस डॉल, डॉल किसकी है, सराह की है. द चिल्ड्रेंस रूम, अब यहाँ पे देखिए चिल्ड्रेंस रूम, यहाँ पे प्लूरल है लेकिन इरेगुलर प्लूरल फॉर्म है ये चिल्ड्रन. द मैंस वर्क, ये भी इरेगुलर फॉर्म है. द बेबीज, यू कैन सी हियर, यहाँ पे देखो एस यूज नहीं किया गया. बेबीज इज अ प्लूरल फॉर्म and the letter is s. Okay, baby is crying. A doctor's patient, doctor's patient. Now used to show contractions of what, contraction कहाँ यूज करना है, ये इन दोनों में से हम देखते हैं अपने चैप्टर्स जो भी पढ़ रहे हैं. चैप्टर्स में जैसे अभी क्लास 3 में नीना एंड द बेबी स्पैरो चल रहा है, तो उसमें है नीनाज आंट, है ना, नीनाज हाउस, ओके, नीनाज रूम, तो वो जो पजेसिव लग रहा है वो नीना apostrophe and s. Okay, you can use contractions to shorten a word by removing one letter or more. एक लेटर भी रिमूव कर सकते हैं और ज़्यादा भी, वो डिपेंड्स करता है कैसे करना है, रूल्स क्या हैं. Substituting an apostrophe in the same spot. For example, are not, इसमें क्या नॉट के साथ होगा, apostrophe and apostrophe t. ओके, apostrophe. कैन नॉट, इसमें डबल एन है तो दोनों इसमें एक ही एन रहेगा, एक रिमूव हो जाएगा. कैन नॉट तो कांट बोलते हैं, कैन नॉट कांट. कुड नॉट कुडंट, कुड नॉट कुडंट. डू नॉट डोंट. डज नॉट डजंट. डिड नॉट डिडंट. ही विल हिल. ही वुड हेड. ओके, ही इज हिज. इज नॉट इजंट. इट इज इट्स. आई एम आई एम. आई विल आइल. I would, I'd, I have, I, she will, she'll. Okay, she'll. So ये apostrophe यूज करते हैं वर्ड्स को छोटा करने के लिए, उसको स्मॉल करने के लिए, उसका टाइम कम लगे, इसलिए apostrophe यूज किया जाता है. ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा. नाउ दिस इज फॉर योर वार्म अप एक्टिविटी अबाउट apostrophe. Apostrophes for कॉन्ट्रैक्शंस. ओके, वार्म अप एक्टिविटी है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे. लाइक दैट, दिस इज द स्क्वीजोमेटिक. ये एक स्क्वीजोमेटिक आपके सामने इंजन दिख रहा है, स्क्वीजोमेटिक है, इसमें स्क्वीज हो जाएंगे, मतलब छोटे हो जाएंगे, स्क्वीज. इट स्क्वीज टू वर्ड्स टुगेदर एंड टेक्स आउट अ लेटर टू मेक वन शॉर्टर वर्ड. इनमें से वर्ड्स जाएंगे और छोटे होके आएंगे. ठीक है, हियर आर द वर्ड्स दैट गो इनटू द स्क्वीजोमेटिक. कैन यू राइट डाउन द वर्ड्स दैट शुड कम आउट. सो हमें ये आइडेंटिफाई करना है. ओके, इस समय आप वीडियो पॉज कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि किसका क्या होगा. ओके, अभी मैं टिक करता हूँ. आर नॉट, इसके अंदर से जा रहा है, देखो आर अंट, आर अंट. ओके, एन को बाद अपोस्ट्रोफी लगाना हियर, देखिए. ओके, नेक्स्ट वन स्क्वीज होके आएगा, सेल. ओके, सी विल. दिस वन स्क्वीज, आई हैव.
had, he had. ओके, इसको सेंटेंस में भी यूज कर सकते हैं आप, और वो आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज oh no, the squeeze-o-matic 100 is broken, the words are going in the wrong way, can you help mend the machine by writing the correct words। अभी इसमें आप देख रहे हैं अपोस्ट्रोफी लगा है ना, कंटेक्शन से अपोस्ट्रोफी लगा है। सो हम देखेंगे कि करेक्ट वर्ड क्या था, ठीक है। तो हम वापस भेजते हैं इसको, सॉरी वापस भेजते हैं, क्या होगा, यू आर। ओके, नेक्स्ट, डज नॉट, वीडियो को पॉज करके भी आप देख सकते हैं, दे आर, वी हैव। ओके, सो आंसर आपके सही होंगे। नेक्स्ट, इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से अपोस्ट्रोफी वर्ड्स लगे हैं और उसका फुल फॉर्म क्या होगा। ओके, सो आई कांट राइड अ स्केटबोर्ड, आई एम स्कैर्ड ऑफ फॉलिंग ऑफ, तो इसका क्या होगा, आई कैन नॉट एंड आई एम। डोंट वरी इट्स ईजी, आई शो यू हाउ, डू नॉट वरी इट इज ईजी, आई विल। Okay, do you think we will be taller next year? Yes, we are growing all the time. अभी देखो आंसर देखते हैं। ओके, you all are right answer, very good, clap for you, शाबाश, बहुत अच्छा, आपके आंसर सही थे। नेक्स्ट देखते हैं, these words are being chopped up on the chopping board to remove the letters that are not needed, the letters that are replaced with apostrophe गो इन टू द बिन। हमें अपोस्ट्रोफी के साथ यूज़ करना है, ओके, स्मॉलर करना है, उसको शॉर्टन करना है। तो अभी देखते हैं, जैसे दैर, इसका क्या हो जाएगा, दैट्स, आई हट जाएगा, माइट नोट का ओ हटेगा, दे विल, डब्ल्यू आई रिमूव हो जाएगा, सी सेल का एस एच ए रिमूव हो जाएगा, एंड हु हैड का एच ए रिमूव होगा। कैसे देखना है, ये देखो, दैट्स, आई देखो यहाँ गया रिमूव होके, हो एच रिमूव होके आ गए ना, बिन में देख रहे हैं आप, डस्टबिन में रिमूव होके आ रहे हैं, वेरी गुड। आप वीडियो को पॉज करके भी कंप्लीट वीडियो को आप अपने हिसाब से कर भी सकते हैं, उसके बाद आप मैच कर सकते हैं, उसको चेक कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पे देखो एक आंसर है, द डॉग इज स्मेली बिकॉज ही डज नॉट लाइक टू वॉश। नेक्स्ट इज, हियर आर सम सेंटेंसेस। ओके, so my little sister had not ever been to the seaside before, तो क्या बोलेंगे, my little sister had not ever been to the seaside before। let's, wear, बोल्ड जो आपको दिख रहा है, ये अपोस्ट्रोफी करके उसको कंट्रैक्शन किया गया, had not, let's, must not, we would, okay, sees, we should not, they had। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सबको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी को डाउट है इस वीडियो के बारे में, और तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो प्लीज़ शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे कभी नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।